एक मेल किसको लिखना है, किस पर लिखना है, सबको है आता, पर मेल की शुरुआत कहाँ से करें, क्या लिखें, यही नहीं हो पाता। यदि आपकी भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सुटेबल होने वाली है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश राव। बात करते हैं मैक क्रैक में ईमेल राइटिंग की। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखते हैं, सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग्स का यूज़ कब करते हैं, और एक मेल राइटिंग की बॉडी की ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या बात है ध्यान में रखनी चाहिए। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है एडिंग सिग्नेचर की वैल्यू क्या है, और इन सबको मिलाकर हम एक फॉर्मल मेल राइटिंग करना भी सीखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, सब्जेक्ट लाइन। जो हमारा सब्जेक्ट लाइन होता है वो हमारे यूट्यूब के उस वीडियो के थंबनेल के जैसा होता है, जिसको देख के ये समझ में आ जाता है कि इस वीडियो के अंदर होने क्या वाला होता है, और हम उस वीडियो को देखने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारा सब्जेक्ट लाइन होता है वो कुछ ऐसा ही होता है जिसको देखकर हमको समझ में आ जाता है कि जो हमारा मैसेज है वो कहना क्या चाह रहा है। तो सब्जेक्ट लाइन को लिखते समय हमें इन 3 एस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 शॉर्ट, नंबर 2 सिंपल, नंबर 3 सेंसिबल। नंबर 1 शॉर्ट, आपको जो सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए उसमें कम से कम वर्ड हो, और ट्राई करना चाहिए उसको 7 वर्ड के अंदर ही रखने का। नंबर 2 है सिंपल, आपको जो सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पूरा पूरा समझ में आ जाए। नंबर 3 सेंसिबल, आपको जो सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए उसको वो कुछ इस तरह होना चाहिए जो आपके पूरे मैसेज को प्रॉपर रूप से कम्युनिकेट कर सके। जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है वो सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स। जिस प्रकार हम वीडियो में आके बोलते हैं नमस्कार, मैं अंकुश राहू बात कर रहा हूं, ठीक इसी प्रकार आपको अपने मैसेज में भी डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, और यदि आपको ये बात नहीं पता है कि जिसको हम मेल भेजने जा रहे हैं वो सर है या मैडम है, तो आप लिख सकते हैं डियर सर या मैडम। तो ये बातें हमको हमेशा याद रखनी चाहिए और एक प्रॉपर सैल्यूटेशन का यूज़ करना चाहिए। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है ईमेल की बॉडी। ईमेल की बॉडी को लिखते समय हमको 2 बात अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि जो हमारा सिलेक्शन ऑफ वर्ड है वो काफ़ी वाइजली होना चाहिए, और दूसरा जो हमारे ईमेल बॉडी का फॉन्ट एंड साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो बात करते हैं कि ईमेल की बॉडी को हम लिखते कैसे हैं। तो ईमेल की बॉडी की जो ओपनिंग लाइन लिखते हैं हम वो अपने मैसेज के पर्पस को लेकर या फिर अपने मैसेज के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के शुरू करते हैं। जैसे यदि आप एक जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एज पर योर वैकेंसी पोस्टेड ऑन योर वेबसाइट आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम करके फिर आपको अपना पूरा डिटेल्स लिखना चाहिए। और हमारा तीसरा पॉइंट होता है क्लोजिंग रिमार्क्स या लास्ट लाइन। उसमें एक बात को हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने ईमेल की लास्ट लाइन में या क्लोजिंग रिमार्क्स में एक कॉल टू एक्शन और ज़रूरी हो तो टाइम डेडलाइन जरूर डालें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है एडिंग सिग्नेचर। एडिंग्स, यदि हम अपने ईमेल में सिग्नेचर को ऐड करते हैं तो ये हमारे मेल को काफ़ी ऑथेंटिक बनाता है। तो चलिए हम इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर एक फॉर्मल मेल लिखते हैं जो कि एक जॉब एप्लीकेशन पे होगा, एक सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो टाइम की बचत के लिए मैंने ऑलरेडी मेल को ड्रॉप करके रख दिया है। जैसा कि हमने सब्जेक्ट लाइन में पढ़ा था कि जो हमारा सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए वो शॉर्ट, सिंपल और सेंसिबल होना चाहिए। तो जो हमारा मेल है वो एक जॉब एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है। और बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स की। तो हमने शुरू में लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टेड सर और मैम। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लिखा है कि मैं ये मेल मैं क्रैक के एचआर टीम को भेज रहा हूँ, मुझको नहीं पता है कि जो एचआर टीम में बैठा है वो मेल है या फीमेल है, इसलिए मैंने यहाँ सर या मैडम दोनों को मेंशन किया हुआ है। और आते हैं अपने बॉडी वाले पोर्शन में, तो हम देख रहे हैं कि हमने शुरुआत में लिखा हुआ है एज पर द वैकेंसी पोस्टेड ऑन योर वेबसाइट आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू अप्लाई फॉर द सेम पोजीशन ऑफ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। आई हैव कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. I have worked in L&T company for 3 years at the same position at learning things faster, and I have a good communication skills. I have strong computer skills as well. I have a strong desire to establish my career in the customer service industry. With my capabilities and talent, it's my dream to work in an organization like you. Therefore, I'm attaching my CV along with this email and looking forward to hear from you soon. Yours sincerely, Ankush Rahu, और मोबाइल नंबर डाल दिया। इस मेल में मैंने लिखा हुआ है कि अपनी जो वैकेंसी पोस्ट की थी उसके रिगार्डिंग मैं ये मेल लिख रहा हूँ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, और मैं इसमें बता भी रहा हूँ कि सेम पोजीशन के लिए मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस L&T कंपनी में भी है,
और मैं यहाँ अपने आपकी मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। जो मेरे स्किल्स हैं उसके बारे में बता भी रहा हूँ कि मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मेरे पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल भी है और साथ ही साथ कंप्यूटर स्किल भी है। कहते हैं ना, जो दिखता है जो वही बिकता है। तो आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, जो भी स्किल आपके पास है, जो भी डिग्री आपके पास है, उस सारी चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा। और लास्ट में और यहाँ पे मैंने एक कॉल टू एक्शन के लिए भी लिखा हुआ है कि मैं इस मेल के साथ अपनी सीवी को अटैच कर रहा हूँ और आपके रिप्लाई का वेट भी कर रहा हूँ। और लास्ट में मैंने एक क्लोजिंग रिमार्क भी लिखा हुआ है, योर सिंसियरली, नाम लिख के एक एडिंग सिग्नेचर करके मैंने अपना नाम ही मेंशन कर दिया है और लास्ट में मैंने अपनी रिज्यूमे को भी ऐड कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।